नमस्कार मित्रों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ, या यूँ कहें कि एक विचार के साथ, कि हम लोगों ने देखा है अभी कुछ दिनों से, या हम कुछ समय से देख रहे हैं कि जो हमारे सरकार है या उनके जनप्रतिनिधि हैं या उनके नुमाइंदे हैं, वो अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं जो कि उनको करना ही है, उस पर इतना ज़्यादा उसको एक उपलब्धि के रूप में बताया जाता है जिसकी मुझे लगता है उतनी आवश्यकता नहीं है। या उनके समर्थक जो हैं वो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के उसको हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार, अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को इस रूप में उपलब्धि के रूप में अगर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर नहीं है। उसको एक काम के रूप में लेना चाहिए कि हाँ, मैंने जनता की सेवा के लिए ये काम का आपको वादा किया था या प्रण लिया था, वो मैंने काम अपना एक पूरा किया है, या मैं और आगे करूँगा। अब जैसे बहुत छोटे से उदाहरण हैं कि किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, कोई भी हो, वो जनप्रतिनिधि कोई भी हो सकते हैं, वो हमारे प्रधान सेवक भी हो सकते हैं, वो मुख्य सेवक भी हो सकते हैं, वो बाकी और लोग भी हो सकते हैं, जो और लाइन नीचे तक जाती है, बहुत छोटे लेवल तक भी जाती है। तो अगर वो कहीं पर सड़क है, बिजली है, पानी है, या कोई बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो कि एक आम जनता की मूलभूत सुविधा है, अगर उसको बना रहे हैं, या स्कूलों में शिक्षक को लाना है, हॉस्पिटल में डॉक्टर को लाना है, अगर वो इन सब चीज़ों को लेके आ रहे हैं, तो इसमें उपलब्धि क्या है? इसमें उन्हें बड़े विकास पुरुष की संज्ञा देना, या उनको ये बताना कि बस आपने तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया, ऐसा क्यों? आप चुने ही इसीलिए गए हैं। आप जो इस कुर्सी पे, या आपने जो जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी शपथ ली है, वो ली इसीलिए कि आपको आपके कामों से जनता की जो जीवन है, सामान्य एक मानव जो है उसका जो जनजीवन है वो सामान्य होगा, वो और सुगम होगा, सरल होगा। तो वही हमने शपथ आपने ली है, और अगर आप वही काम कर रहे हैं तो उसमें उपलब्धि क्या है? हाँ, उपलब्धि तब हो सकती है जब आप कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे और उसको इंप्लीमेंट करें, जिससे कि जनता का जीवन बहुत ही सरल और सुगम हो। अब बड़ा एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। यदि मान लिया जाए हमारे गांव में, कस्बे में, शहर में स्कूल है, अब उसमें अगर शिक्षक नहीं है, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, जितना भी समय हो सकता है, क्या पता 1 महीना भी हो, अगर वो शिक्षक नहीं है और हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मैं स्कूल में शिक्षक लाया, या हमारे हॉस्पिटल में सपोज डॉक्टर्स नहीं है और वो ये कहते हैं कि मैंने अब डॉक्टर्स की तैनाती कर दी, तो क्या वो उपलब्धि की श्रेणी में आएगा? वो उपलब्धि कैसे बन जाएगी? उल्टा उस, जब से वो शिक्षक नहीं है, या जब से वो विभागीय में किसी कोई अधिकारी नहीं है, या जब से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, उस बीच का जो अंतराल है, उस समय जो जनता को समस्या हुई, जो परेशानी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं आपने शपथ लेते ही सबसे पहले यही काम करवाया? क्यों नहीं आपने जो भी, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं थी, अगर उसमें कहीं कमी थी तो आपने सबसे पहले उसको क्यों नहीं देखा? और साथ ही हर चीज की एक प्रोसेस है। अगर हम छोटी सी बात करें हॉस्पिटल में डॉक्टर लाने की, तो डॉक्टर तो हर साल बन रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, वो डॉक्टर हर साल दीक्षांत समारोह हो रहे हैं, कॉन्वोकेशंस हो रही है, तो डॉक्टर तो बन रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? और आपके पास एक सेट प्रक्रिया भी है कि इधर डॉक्टर बना, आपने पहली बॉन्ड भराया हुआ है कि भाई वो डॉक्टर बनेगा, और उसको तुरंत पहाड़ों में या दूरस्थ क्षेत्रों में जाके नौकरी करनी है। उसके बावजूद भी अगर 1 या 2 साल या 3 साल तक या कुछ महीनों तक अगर डॉक्टर नहीं आते, तो आखिर वो प्रक्रिया कहाँ खराब हो रही है, वो कहाँ टूट रही है? कौन उस प्रक्रिया को रोक रहा है? कैसे वो प्रक्रिया रुक रही है? और जब वो प्रक्रिया होती है तो उसको कहते हैं अरे बड़ा हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। क्यों? ये तो आपका काम है, आप चुने ही इसीलिए गए हैं, आपको जनता ने माथे पर बिठाया ही इसीलिए है कि आप उनके जीवन को सरल और सुगम बनाएंगे। जो काम पहले नहीं हुआ वो आप अब करेंगे। तो इस पर इतना जो वो है प्रोपेगेंडा करने का, या जो हमारे जनप्रतिनिधि है, कोई भी है, मैं किसी का व्यक्तिगत कोई नाम नहीं ले सकता, ना ही मेरे को कोई लेना है, वो एक सामान्य बात मैं कर रहा हूँ। सरकारें कोई भी हो, ये हो, उससे पहले वाली हो, उसके बाद वाली हो, कोई भी सरकार है, मैं सबकी एक कॉमन जनरल बात कर रहा हूँ कि आपके जो समर्थक हैं वो उसको इतना प्रोपेगेंडा करके उसको क्यों बता रहे हैं कि अब बताओ बड़े विकास पुरुष जी ने साहब वो कर दिया, एक सड़क कटवा दी गांव की, तो पता नहीं क्या बड़ा विकास हो गया। क्यों? ये तो काम है आपका।
हाँ, आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जैसे अगर मैं अपने शहर की बात करूं, हमारे उत्तरकाशी जिले की बात करूं, आपने दयारा जैसी जगह है, वहां पे आप रोपवे प्रोजेक्ट लेके आए, कई साल से लंबित है, बहुत सालों से हम बचपन से सुनते आ रहे रोपवे बनेगा, रोपवे बनेगा, उसको अगर आप पास कराए, वो आपकी उपलब्धि कहलाएगी। आप पूरे उत्तरकाशी शहर में एक भी खेल मैदान नहीं है, जो है वो मनेरा, वो इतनी दूर है कि छोटा बच्चा कोई जाके अपना बैट बॉल लेके वहां नहीं जा सकता खेलने के लिए, उसके भी नियम कायदे कानून है। आपने शहर के बीच में रहते हुए एक भी खेल मैदान की कहीं व्यवस्था हो तो बताइए। एक तरफ हम कहते हैं बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, कैसे दूर रख पाएंगे दूर? उनको एंगेज करने के लिए क्या है हमारे पास? बच्चे कैसे एंगेज होंगे, किस चीज में एंगेज होंगे? खेल में हो सकते हैं, पर खेल के लिए कोई खेल मैदान नहीं है। मैं अपने बच्चों की बात बताता हूं, उनको साइकिल चलाने के लिए जगह नहीं है, उनको क्रिकेट खेलना है उनकी जगह नहीं है, फुटबॉल खेलनी है जगह नहीं है, कहां जाए? कोई खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप वो व्यवस्था कराते, वो उपलब्धि कहलाएगी। कूड़े की समस्या है हमारे शहर में, बहुत बड़ी समस्या कूड़े की। आए दिन हम देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले सारा कूड़ा जो है वो पूरा का पूरा गिर के भरभरा के जो है वो नीचे वाली रोड पे उसको भी ब्लॉक किया, साथ में गंगा जी तक भी पहुंच गया। तो वो कूड़े को हटाना, उसके लिए वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, चाहे कुछ भी करें, वो अगर आप करते हैं तो वो आपकी उपलब्धि कहलाएगी। उसके लिए आपको हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद, सब कुछ दिया जाएगा। आप कोई नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं हमारे शहर में या हमारे एरिया में, कोई नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं, वो आपकी उपलब्धि कहलाई जाएगी। कोई शॉपिंग मॉल आप खोल रहे हैं, नया शॉपिंग का एरिया पूरा जिसको कहते हैं, जिसमें कई दुकानें होती हैं, शॉपिंग एरिया आप खोल रहे हैं, वो उपलब्धि कहलाएगी। जिससे जनता का जीवन सुगम हो और सरल हो, वो उपलब्धि कहलाएगी। उपलब्धि ये नहीं होगी कि आपने किसी विभाग में अधिकारी की तैनाती कर दी, या आपके जिले में एसडीएम नहीं था तो एसडीएम की तैनाती। ये तो आपके काम है, तो रूटीन है आपका। इसको उपलब्धि की श्रेणी में मेरे हिसाब से तो नहीं लानी चाहिए। आप कोई नई इंडस्ट्री लगवाएं, उसमें देखिए वो उपलब्धि है। जैसे अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, वो एक उपलब्धि है। आप उससे रोजगार भी सृजन कर रहे हैं, बिजली की दिक्कतों को भी दूर कर रहे हैं, वो उपलब्धि है। उसके लिए आपका हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद हो सकता है, पर लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसको बुनियादी जरूरत कहते हैं, अगर वो आप ला रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, तो वो उपलब्धि नहीं कहलाएगी, वो आपका काम कहलाएगा कि आपने ये काम किया। और उससे पहले, उस काम को करने से पहले हर जनप्रतिनिधि को जनता से माफी भी मांगनी चाहिए कि मैं 3 साल तक या 1 साल तक या 2 साल तक मैं उस काम को नहीं कर पाया, तो मैं उसको पहले मुझे उसके लिए माफ कीजिए। मेरी वजह से या हमारी सरकार की वजह से या हमारी प्रक्रियाओं की वजह से अगर जनता को कोई परेशानी हुई है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पर अब जनता को आगे समस्या नहीं होगी, इसके लिए हमने ये काम अब कर दिया, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन हम बड़ी छोटी छोटी चीजों को, हमें अपने समर्थकों को भी समझाना चाहिए कि हम ऐसी चीज को उपलब्धि की श्रेणी में रखें जो वाकई में उपलब्धि हो। जो सामान्य काम है उनको उपलब्धि हम ना कहें, क्योंकि ये एसेंशियल्स हैं। दीज वर्क्स आर मस्ट डू वर्क्स फॉर अ गवर्नमेंट और फॉर एनी जनप्रतिनिधि, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके लिए। अभी मैं आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे जिले में डॉक्टर आशीष चौहान जी जिलाधिकारी थे यहाँ पे, बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट उत्तरकाशी में लाया वो बिल्कुल नया था उत्तरकाशी के लिए। आप रिवर फ्रंट पार्क की देख लीजिए बात, ज्ञानसू क्षेत्र में रिवर फ्रंट पार्क है, बिल्कुल शानदार चीज बनी है। उसके बगल में एक ओपन थिएटर जो बनाया, शायद उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसी को नहीं पता होगा, पर चूंकि ये कॉन्सेप्ट बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चल रहा है, तो ओपन थिएटर का कॉन्सेप्ट लाया, बहुत ही सुंदर बनाया। साथ में बगल में शहीद पार्क बनवाया। उस समय के जो जनप्रतिनिधि थे, मैं उनको भी धन्यवाद कहूंगा, वो वाकई में धन्यवाद के आभारी वो हैं, उत्तराधिकारी है, कि हाँ उस चीज पर उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। बड़े विजनरी थे वो। वाटर स्पोर्ट्स कराए उन्होंने, कैनोइंग, कयाकिंग और क्या क्या चीजें कराई, चिन्याली शॉट में बीच वॉलीबॉल। ये एक विजन है उनका, ये जो नई चीज हुई है, बिल्कुल हमें भी देखने को नई चीज मिली, अप्रिशिएट भी किया सबने। राफ्टिंग करवाई, हमारे यहाँ उत्तरकाशी में राफ्टिंग हुई, हरसिल क्षेत्र में राफ्टिंग हुई। ये चीजें उपलब्धि कहला सकती हैं, जो कि अभी तक नहीं थी, और अब आपने उसको करवाया। उससे आम जनजीवन में कुछ रोजगार भी जुड़ा लोगों का, और उनकी एक नई चीज उनको मिली। आप ओपन थिएटर जो बनाए ज्ञानसू क्षेत्र में, आप जाके बैठिए, बड़ा आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। बिल्कुल शांत इलाका, गंगा जी का एकदम किनारा, बहुत सुंदर जगह है। वो उपलब्धि कहलाई जा सकती है। यहाँ आप एक नई चीज आपने इंट्रोड्यूस करी।
लेकिन जो सामान्य चीज़ें हैं उसको उपलब्धि की श्रेणी में मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। बाकी आप सब विवेकशील लोग हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ उपलब्धि में आ सकती है। और साथ ही उत्तरकाशी क्षेत्र में सबसे जो ज्वलंत इस समय समस्या हो रही है सड़क की। सड़कों के इतने बुरे हाल हैं, बरसात में होता ही है स्वाभाविक रूप से, सड़क भी टूटती है, सब कुछ है, पर उसका अलाइनमेंट जो है वो इस रूप में आगे जो नई सड़कें बनाएं उनका ऐसा बनाएं कि अगर लैंडस्लाइड भी होता है तो उसको सड़कें बचा सके हम। कोई उसकी शेप या टनलिंग का उसमें हम व्यवस्था करेंगे, टनल के रूप में वहाँ जहाँ संवेदनशील स्थान है वहाँ पे टनल के रूप में हम उसको डालें। एक बार का पहाड़ों का हिलना, पहाड़ों का नुकसान जरूर हो सकता है, पर लेकिन वो दूरगामी प्रभाव भी उसके बहुत अच्छे होंगे। तो इस रूप में चीज़ें हम अगर नई चीज़ें सोचें, नई चीज़ें करें तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा फल जनता को मिलेगा और वो जनप्रतिनिधियों की या सरकारों की उपलब्धि में शामिल होगा। तो मेरे हिसाब से हमको छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और बड़ी चीज़ों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके उन पर काम करना चाहिए। अगले किसी पॉइंट पर आपसे फिर बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।